हमारे इस धराधाम पर भारतीय धरती पर दो महापुरुष हुए। एक तो हुए महात्मा बुद्ध, जिसको हम भगवान बुद्ध के नाम से जानते हैं, और दूसरा आदि गुरु शंकराचार्य। इन दोनों महापुरुषों के सामने एक ही प्रश्न रखा गया। महात्मा बुद्ध के सामने एक साधक ने, जिज्ञासु ने प्रश्न किया, सत्य क्या है? उन्होंने कहा दुख ही सत्य है, और 4 आर्य सत्य बताया उन्होंने। दुख, दुख का कारण, निवारण और निर्वाण। दुख है तो उसका कारण होगा। कहीं दुर्गंधी आ रही है, इसका कारण है कि कहीं न कहीं कोई चीज सड़ रही है, और चीजों के सड़ने से दुर्गंधी आती है। इसी प्रकार आपके जीवन में दुख है तो दुख का कारण है प्रपंच, आपका मन का प्रपंच, आपके मन का राग द्वेष, आपके मन का स्वार्थपन। कोई आदमी कहे मुझे तो किसी प्रकार के स्वार्थ नहीं है, फिर भी मैं दुखी हूं जीवन में, किसी प्रकार के राग द्वेष नहीं है, फिर भी मेरे जीवन में दुखी है, वो आदमी झूठ बोलता। जीवन में दुख है, इससे फिक्स हो गया कि आपका विचार ठीक नहीं है। आपके मन में राग और द्वेष है, आपके मन में काम और क्रोध है, और जिस व्यक्ति के मन में किसी प्रकार के विकार नहीं, वो आदमी दुखी कैसे हो सकता? हम दुखी हैं, इसका मूल कारण है हमारा मन का स्वार्थ, हमारा मन का मोह। और जिस दिन मोह और स्वार्थ मिट जाएगा, आप दुखों से अत्यंतिक निवृत्त हो जाएंगे। इसलिए महात्मा बुद्ध ने कहा दुख का कारण है, उसको कारण को खोजो। हम कई बार सोचते हैं कि ऐसा कर्म नहीं किया, लेकिन मेरे जीवन में ये दुख कैसा आया? अरे इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में का हो सकता है। भीष्म पितामह गंगा पुत्र थे। गंगा पुत्र होते हुए भी वो अपने पूर्व जन्मों के पापों को मिटा नहीं सकते, और आप गंगा में जाकर केवल स्नान करके पापों से मिटाना चाहते हो। गंगा पुत्र भीष्म भी अपने पापों से निवृत्त नहीं हो पाए, बल्कि उनके अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। जब उनको बान के सैया में सोए हुए थे, लेटे हुए थे, और अपने अनेक जन्मों को झांक रहे थे, देख रहे थे कि कौन से जन्म में ऐसा कर्म किया जिसके चलते मुझे बानों के सैया में सोना पड़ा। जब उनको अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाया, तो महाराज कृष्ण जब आए तो उनके सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे कृष्ण, मैंने अपने 100 वर्ष के जीवन को झांक करके देखा, मैंने 100 वर्ष के बीते हुए जीवन को झांक करके देखा, लेकिन मुझे ऐसा कोई नहीं मिला, कहीं पर ऐसा कर्म नहीं मिला जिसके चलते मुझे फल में इस बानों के सैया में सोना पड़ा। तो वो कौन से कर्म है, कौन से जन्म का वो फल है जिसको मुझे भोगने के लिए इस बानों के सैया में सोना पड़ रहा है? तो महाराज कृष्ण ने कहा कि पितामह, आप आगे देखिए, 101 वर्ष और देखिए, 101 वर्ष के आपके कर्मों का फल देखिए। कहा जाता है कि आप अपने उस 101 वर्ष पूर्व जन्मों के पहले आप रास्ते चले जा रहे थे, कोई सर्प जमीन पर जख्मी हालत में पड़ा हुआ था, आपने उसको बान में उठा करके किसी कटीली झाड़ियों में फेंक दिए, और वो सारी कटीली झाड़ी उनके शरीर में चुभने लगे। उसके परिणाम में आपको इस बानों के सैया में सोना पड़ा। तो जो अपने कर्मों का फल भोगे हैं, जिसको हम उन महापुरुषों को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा, तो हम किस खेत की मूली हैं? मूली नहीं, बड़े मामूली हैं हम तो। इसलिए ये मत समझना कि हम अपने कर्मों के फल को, पापों को एक बार जाकर के किसी तीर्थ स्थान में स्नान कर लेंगे और मिट जाएगा। तो उन महापुरुषों ने, जो गंगा पुत्र थे, उनको भी अपना फल भोगना पड़ा। इसलिए महात्मा बुद्ध कहते, जीवन में दुख है, दुख का कारण है, और कारण निवृत्ति। 4 आर्य सत्य उन्होंने कहा। कारण दुख, दुख का कारण निवारण और निर्वाण। दुख है, कारण है, तो निवृत्ति हो सकते, उसको निवारण कर सकते। अब जब निवारण हो जाएगा तो तुम निर्वाण को प्राप्त हो सकते। और यही प्रश्न महात्मा आदि गुरु शंकराचार्य से पूछा गया कि दुख सत्य क्या है? तो उन्होंने कहा ब्रह्म ही सत्य है।
और सत्य का स्वरूप क्या है? तो उन्होंने कहा आनंद ही ब्रह्म का स्वरूप है। लेकिन स्वामी शंकर की बातों में ये सत्यता नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि जब ब्रह्म सत्य है और सत्य के स्वरूप में आनंद है, और आनंद का पसारा ये माया है जो कि ब्रह्म से पैदा हुआ, ये संसार दुख रूप कैसे? क्योंकि आनंद से तो आनंद पैदा होना चाहिए, आनंद से दुख कैसे पैदा हो सकता है? और आप कहते हो कि इस ब्रह्म से ही संसार की उत्पत्ति हुई है, तो दुख रूप ये संसार पैदा कैसे हो गया? तो महात्मा बुद्ध की बातों में संगतियां दिखाई पड़ती है, और महात्मा आदि गुरु शंकराचार्य की बातों में उत्तर में विसंगतियां दिखाई पड़ती है। क्योंकि जो गुण कारण में होता है वही कार्य में आता है, और जब कारण ही आनंद है तो उसके से उत्पन्न ये संसार दुख रूप कैसे? बहुत सुंदर बात। जब ब्रह्म आनंद है, ब्रह्म का स्वरूप आनंद है, तो ब्रह्म से पैदा होने वाला ये संसार दुख रूप कैसे? इसलिए महात्मा बुद्ध की बातों में संगतियां दिखाई पड़ती है, क्योंकि ये संसार दुखालय है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा संसार दुखालय, दुख का घर है, ये शरीर दुखों का घर है। इसलिए महात्मा बुद्ध की जो बात ज्यादा विसंगतियां लगती है कि संसार में दुख ही सत्य है, और सत्य है तो इसका कारण होगा, दुख है तो दुख का कारण है, निवारण फिर निर्वाण। और हर जीव दुखों से निवृत्त चाहता है, और दुखों की निवृत्ति को ही हम मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का अर्थ और कहीं नहीं कि आकाश में बैठे रहो। कई बार प्रश्न करते हैं, महाराज जब मोक्ष नहीं हो जाएगा, शरीर नहीं मिलेगा, तो करोगे क्या? आकाश में से लुढ़कते रहोगे? उनके कहते हैं भाई मोक्ष जब हो जाएगा तो उसकी चिंता की क्या जरूरत है? अभी कम से कम मोक्ष के मूल काम तो करे, छोटा मोटा काम तो करे।